सेक्टर 14 में अवैध रूप से बनाए गए झुग्गियों को तोड़ने के मामले को लेकर झुग्गियों में रहने वाले गरीब लोग आज लघु सचिवालय पहुंचे। लघु सचिवालय के गेट के बाहर इन्होंने प्रदर्शन किया और धरना दिया। प्रदर्शन करने वाले अपने साथ खाट और बर्तन लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि उनकी झुग्गियों को तोड़ दिया गया, अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और उनके रहने का इंतजाम अब प्रशासन करे। जानकारी के अनुसार बुधवार को जिला प्रशासन की तरफ से सेक्टर 14 में बनाई गई अवैध रूप से बनाई गई झुग्गियों को तोड़ दिया गया था। यहाँ पर जेसीबी की सहायता से लगभग 50 झुग्गियों को तोड़ा गया था, लेकिन बाद में विरोध प्रदर्शन होने के चलते कुछ झुग्गियों को छोड़ दिया गया। झुग्गियां तोड़ने के कार्रवाई को लेकर वहां रह रहे लोगों ने काफी विरोध भी किया था, लेकिन कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी और काफी झुग्गियों को तोड़ दिया। अब उसी मामले को लेकर आज गुरुवार को बहुत से लोग भीम आर्मी के नेतृत्व में लघु सचिवालय पहुंचे। भीम आर्मी के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार को इन गरीब लोगों के रहने का इंतजाम करना चाहिए। उनका कहना था कि प्रशासन के अधिकारियों ने गरीब लोगों की बिल्कुल भी नहीं सुनी और इस वजह से ऐसी महिला को भी परेशानी हुई जिसका 10 दिन का ही बच्चा था। लोगों ने मांग की है कि तुरंत उनके रहने का इंतजाम किया जाए और उन्हें जो झुग्गियां बनी हुई हैं उनको खाली करने का मोहलत भी दी जाए। जो कि 14 सेक्टर के अंदर लगभग 100 के पास झुग्गियां थी और उन जगह के अंदर जब हमारा घर तोड़ा जाता है, किसी भी हम चाहे कोई भी जगह रोकी हो कुछ भी हो, तो हमारे पास सबसे पहले नोटिस आएगा कि भाई इतने दिन का टाइम आप अपनी जगह खाली कर लो या कुछ भी हो। लेकिन इनके पास ना तो कोई नोटिस आया ना, और सारे हम आया एसडीएम और बोलता है कि 2 घंटे का टाइम है तुम्हारे पास और इन जगह खाली कर दो। ये बोलते हैं कि सर हमें कम से कम 1-2 दिन का टाइम तो देना चाहिए था, लेकिन इनको कोई टाइम नहीं दिया गया। और आता है और पीला पंजा लेकर के और धड़ाधड़ इनकी झुग्गियों गिरता है। और पत्रकार महोदय, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, इनकी झुग्गी झोपड़ी के अंदर मात्र 10 दिन का बेटा है और ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन वो चिल्ला रही है, रो रही है कि सर कम से कम इस बच्चे की तरफ देखो, मैं कहाँ जाऊंगी, रात को कहाँ करेगी। तो उस टाइम मेरे बड़े भाई प्रदीप भनखड़ भीम आर्मी से पहुंचते हैं और पीले पंजा को रुकाते हैं और पीले पंजे को रुका कर एसडीएम के साथ बातचीत करते हैं। और एसडीएम का इतना माथा गर्म था, इतना दिमाग खराब था कि वो बोलता है जो तुझे करना वो कर ले। लेकिन अभी हमारे साथ डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है, डीसी साहब ने उनसे वीडियो मांगी है और अभी हमारे बड़े भाई कैस्ट बनवाने के लिए गए हुए हैं। अच्छा, ये बताओ कितने लोग यहाँ रह रहे थे, कितने लोग झुग्गी ढाने से प्रभावित हो रहे हैं? देखो पत्रकार महोदय, 100 झुग्गी कम से कम रह रही है और 50 झुग्गी जो की तोड़ी गई है वो पूरे मतलब कि जितनी झुग्गी है सभी के सभी इस समर्थन में आई हुए हैं। वो बोल रहे कि या तो हमें जगह दी जाए या हमें बता दिया है हमारी झुग्गी किस लिए तोड़ी गई है। आपकी अब मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे ये है कि पत्रकार महोदय जो झुग्गी टूटी गई है उनको जगह दी जाए। अंत देखो आप पीछे देख भी सकते हो कि हम बर्तन भांडा सब और खाट वगैरह लेकर के हम आए हैं कि डीसी साहब से पूछेंगे कि हम इनको रखे तो रखे कहाँ। आप तो अपना घर में आराम से सो रहे हो, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ सोएंगे, ये कहाँ खाना बनाए। मांगे पूरी नहीं होती क्या करोगे? देखो जब तक मांगे पूरी नहीं होती हम इस गेट को खाली नहीं करेंगे। और आज कितने लोगों ने प्रदर्शन किया है? कम से कम हो गए 400-500 से अधिक लोग हैं। लगभग 400-500 आदमी प्रदर्शन में है। कल 10 बजे करीब जेसीबी लेके पहुंचे नगर निगम वाले और कहा कि तुम्हें 2 घंटे का टाइम मिलता है और 1 बजे करीब जेसीबी उन्होंने चालू कर दी। कई झुग्गियों में सामान भी दब गया, तोड़फोड़ हुई है, नुकसान काफी है, जिसमें 2 बच्चे अभी कुछ 8 दिन का है और एक 10 दिन का है, जिसमें एक बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ है, एक नॉर्मल हुआ है। और ऑपरेशन वाली लेडीज ने कहा बताओ मैं इस बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ, कहाँ, मेरी झुग्गी तो छोड़ ही दो। मगर निगम वालों ने कहा जी हमें तो कोर्ट का आदेश है, हम तो इसको पाड़ेंगे। अब आपकी मांग क्या है? हमें मांग ये है, पहले तो देखिएगा हम परदेसी हैं, हमें इतना तो कर दो कि होली तक का हमें टाइम दे दो, हम कहीं अपनी और हमें जगह बता दो भाई यहाँ अपनी झुग्गी परमानेंट तुम डाल लो अपना गुजर बसर के लिए। हम कुछ नहीं चाहते, हमारी यही मांग है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।